एस सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं धोदघायि कम्मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। इस प्रकार प्रवचन सार का मंगलाचरण करके आज हम मास्टर की का अध्ययन जो कर रहे हैं उसमें कुछ उन शब्दों का वर्णन करेंगे जिनके 3 भेद हैं। आज जो पहला शब्द हम लेंगे वो है बंध। अनेक पदार्थों का मिलकर एक हो जाना बंध कहलाता है। यह 3 प्रकार का है, जैसा कि बताया गया है, जीव बंध, अजीव बंध और उभय बंध। जीव बंध संसार व धन आदि बाह्य पदार्थों के साथ जीव को बांध देने के कारण जीव का जो परिणमन मिथ्यात्व व रागादि भाव रूप होता है उसे जीव बंध या भाव बंध कहते हैं। अगला भेद है अजीव बंध। इसका निर्माण का कारणभूत परमाणुओं का पारस्परिक बंध, यानी कि जो पुद्गल के परमाणु होते हैं वो जब मिलकर 2, 3, 4, 5 और अनंत तक स्कंध का निर्माण करते हैं तो उसे अजीव बंध या पुद्गल बंध कहते हैं। तीसरा है उभय बंध। जीव के प्रदेशों के साथ कर्म के प्रदेशों का अथवा शरीर का बंध जाना उभय बंध या द्रव्य बंध कहलाता है। जैसे हम संसारी जीव, हमारे साथ 2 द्रव्यों का बंध हुआ है, एक तो जीव का, एक शरीर का। 2 द्रव्यों का बंध होने के कारण इसे उभय बंध कहते हैं। द्रव्य व भाव बंध में भाव बंध ही प्रधान है, क्योंकि इसके बिना कर्मों व शरीर का जीव के साथ बंध होना संभव नहीं है। मिथ्यात्व आदि के निरोध द्वारा जब द्रव्य बंध का निरोध हो जाता है पुद्गल बंध का, तो जीव को मोक्ष प्रकट हो जाता है, ऐसा आचार्यों ने बताया है। इसके बाद अगला है बंध के बाद अगला भेद है निमित्त। जो निमित्त के 3 भेद हैं, प्रेरक, उदासीन और बलाधान। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो न परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप उस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र इत्यादि। अब इस निमित्त के 3 भेद हैं, वो हम पढ़ेंगे। निमित्त 2 प्रकार का होता है शास्त्रों के अनुसार, बलाधान व प्रेरक। जो बलाधान निमित्त है उसे ही उदासीन निमित्त कहते हैं। इस तरह से निमित्त के 3 भेद हो गए, प्रेरक, उदासीन और बलाधान। बलाधान निमित्त को उदासीन निमित्त भी कहते हैं, क्योंकि अन्य द्रव्य को प्रेरणा किए बिना वह इसके कार्य में केवल सहायक मात्र होता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यह बिल्कुल व्यर्थ ही है, क्योंकि इसके बिना कार्य की निष्पत्ति असंभव होने से इसको अविनाभावी सहायक माना गया है। अविनाभावी यानी कि वो जरूर रूप वहाँ पर उसकी उपस्थिति जरूरी है उस निमित्त की। जैसे जीव और पुद्गल को गति करने के लिए धर्म द्रव्य का वहाँ उपस्थित होना जरूरी है। धर्म द्रव्य उनकी गति में सहायक है। इसका एक अच्छा दृष्टांत ये है कि आकाश के 2 भेद हैं, लोकाकाश और आलोकाकाश। आलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है, इसीलिए जो शुद्ध सिद्ध भगवान है लोकाकाश के अग्रभाग पर ही जाकर रुक जाते हैं। वहाँ ऊपर धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए उनकी गति वहीं तक होती है। इसको उदासीन या बलाधान निमित्त के बिना वो के बाद अब हम प्रेरक निमित्त जो है वो पढ़ते हैं। प्रेरक निमित्त का क्रियावान द्रव्य ही हो सकता है, निष्क्रिय द्रव्य या वस्तु का गुण प्रेरक नहीं हो सकता। वस्तु की सहायता व अनुग्रह करने के कारण इस निमित्त को उपकार
सहायक, सहकारी या अनुग्राहक आदि कई नामों से पुकारा जाता है। प्रेरक निमित्त किसी द्रव्य की क्रिया में हेतुकर्ता कहा जा सकता है। इसको ऐसे बताया जा सकता है कि कार्य क्षण से पूर्व क्षण में वर्तने वाला अन्य द्रव्य सहकारी कारण कहलाता है। यानी कार्य क्षण से पूर्व क्षण में वर्तने वाला अन्य द्रव्य। इसका दृष्टांत हम ऐसे दे सकते हैं कि चाक पर मिट्टी का पिंड रखा हुआ है, एक क्षण बाद ही चाक चला और वो मिट्टी का पिंड घड़े रूप परिवर्तित हुआ। तो इस तरह से वहाँ पर जो मिट्टी का पिंड है वो प्रेरक निमित्त कहलाएगा। घड़े के लिए वो प्रेरक निमित्त कहलाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर हमने 3 भेद पढ़े निमित्त के, प्रेरक, उदासीन और बलाधान। अब हम अगला पढ़ते हैं आगम पद्धति से न। इसके 3 भेद हैं, ज्ञान न, अर्थ न और व्यंजन न। व्यंजन न को शब्द न भी कहते हैं। न सम्यक ज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के हृदय के अभिप्राय को न कहते हैं। ज्ञाता या वक्ता के हृदय के अभिप्राय को न कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के हैं। पदार्थ 3 कोटियों में भाजित होता है, या तो वे अर्थात्मक हैं अथवा अर्थात वस्तु रूप हैं, या शब्दात्मक है अर्थात वाचक रूप हैं, और या ज्ञानात्मक हैं अर्थात प्रतिभास रूप हैं। कौन पदार्थ? अतः उनको विषय करने के कारण, किन किन को विषय करने के कारण? शब्दात्मक पदार्थ, वाचक पदार्थ और ज्ञानात्मक पदार्थ को विषय करने के कारण न ज्ञान या न वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थ न, शब्द न व ज्ञान न। इस तरह से हमने आगम पद्धति से न के 3 भेद पढ़े, ज्ञान न, अर्थ न और व्यंजन न। अब हम रतन प्रभा पृथ्वी के 3 भाग पढ़ेंगे। रतन प्रभा पृथ्वी क्या है? नरक की 7 पृथ्वियाँ होती हैं, उसमें से जो पहली पृथ्वी है वो रतन प्रभा पृथ्वी होती है। पहली रतन प्रभा पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी होती है। इसकी मोटाई के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। ऊपर का जो खर भाग है वो 16,000 योजन मोटा होता है। उसमें ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन में असुर, कुमार और राक्षसों के सिवाय 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर रहते हैं। दूसरे इस पृथ्वी का, रतन प्रभा पृथ्वी का दूसरा भाग है पंख भाग। पंख भाग में असुर, कुमार और राक्षस रहते हैं। इसका तीसरा जो भेद है रतन प्रभा पृथ्वी का वो है अबुल भाग। अबुल भाग में प्रथम नरक है। इस तरह से हमने रतन प्रभा पृथ्वी के 3 भाग पढ़े। वो 3 भाग हैं खर भाग, पंख भाग और अबुल भाग। अब हम लक्षणाभास या लक्षण के दोष पढ़ते हैं। लक्षण के 3 दोष हैं। ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी बहुत अच्छे से समझाया गया था। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। लक्षण, अब हम लक्षण की परिभाषा पढ़ते हैं। मिले वे बहुत से पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को जुदा अलग कराने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। जीव का लक्षण चेतना है, जो जान रहा है वह जीव है। चीनी का लक्षण मिठास है। इस तरह से लक्षण की परिभाषा हुई। लक्षण के 3 दोष हैं। पहला दोष है अव्याप्ति दोष, जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता हो। लक्ष्य यानी जिसका लक्षण किया जा रहा है उसे लक्ष्य कहते हैं। जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता हो, जब ऐसा दोष होता है और पूर्ण लक्ष्य में नहीं होता वो लक्षण, तो उसे अव्याप्ति दोष कहते हैं।
जैसे पशु का लक्षण यदि सींग को लें तो वो अव्याप्ति दोष होगा, क्योंकि गाय के तो सींग है लेकिन खरगोश के तो सींग नहीं होता, जबकि खरगोश भी पशु है। इसी तरह से जीव का लक्षण हम केवल ज्ञान नहीं ले सकते। जीव में केवल ज्ञान होता है, लेकिन केवली भगवान के केवल ज्ञान होता है। सभी जीवों में केवल ज्ञान नहीं होता। इस तरह इसमें अव्याप्ति दोष आएगा। अब है अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष पढ़ने से पहले हम अलक्ष्य देखते हैं। लक्ष्य के सिवाय जितने भी दूसरे पदार्थ हैं उन सबको अलक्ष्य कहते हैं। अतः ऐसा लक्षण जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए उसे वो लक्षण होता है वो अतिव्याप्ति दोष में आता है, जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाए। जैसे गो का लक्षण सींग है, तो गाय का लक्षण सींग है, गो में तो है, लेकिन गो के बाहर भी, गाय के बाहर भी अन्य पशुओं में भी सींग होता है। इस तरह से जो गो लक्ष्य है उसके बाहर भी यह लक्षण चला गया, इसलिए इसे अतिव्याप्ति दोष हो गया इसमें। अब इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण है आत्मा का लक्षण आमूर्तिक। हाँ, यद्यपि आत्मा जो है वो आमूर्तिक है, लेकिन सिर्फ आत्मा ही आमूर्तिक नहीं है। 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य को छोड़कर धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये तीनों ही आमूर्तिक हैं। इसलिए हम आत्मा का लक्षण आमूर्तिक नहीं ले सकते। ये अतिव्याप्ति दोष इसमें आएगा। अब है असंभव दोष। लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को, यानी कि लक्षण पाया ही ना जाए, लक्ष्य में वो लक्षण पाया ही ना जाए, असंभव दोष कहलाता है। जैसे अग्नि का लक्षण है ठंडापन, ये संभव ही नहीं है। पुद्गल का लक्षण चेतना, ये संभव ही नहीं है। चीनी का लक्षण है खटास, ये भी संभव नहीं है। इस तरह से हमने लक्षण के दोष पढ़े, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष। अब हम 3 पदवीधारी तीर्थंकर इनको देखेंगे। 3 पदवीधारी तीर्थंकर हैं भगवान शांतिनाथ, भगवान कुंतुनाथ और भगवान अरनाथ। इन तीनों तीर्थंकरों के कामदेव, चक्रवर्ती और तीर्थंकर पद प्राप्त था, इसलिए इन्हें 3 पदवीधारी तीर्थंकर कहते हैं। इस तरह हमने 3 पदवीधारी तीर्थंकर के नाम भेद पढ़े, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, भगवान। अब अगला जो शब्द है वो है अनुबद्ध केवली। अनुबद्ध केवली की परिभाषा पढ़ते हैं। एक केवली के मोक्ष जाते ही तुरंत पश्चात दूसरे को केवल ज्ञान होने पर वह दूसरा केवली अनुबद्ध केवली कहलाता है। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। इस तरह अनुबद्ध केवली के 3 भेद हमने पढ़े, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। अब हम अगला शब्द लेते हैं पद्मासन से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर। पद्म आसन से मोक्ष जाने वाले तीर्थंकर ऋषभदेव, वासुपूज्य और नेमिनाथ भगवान थे। इनके अलावा जो 21 तीर्थंकर हैं वह खड़ग आसन से मोक्ष गए हैं। अब हम देखते हैं कि पद्म आसन का अर्थ क्या है। कमल के समान आसन, अर्थात इस आसन पर बैठे हुए व्यक्ति की मुद्रा विकसित कमल पुष्प अथवा उसके पंखुड़ियों पर बैठे हुए व्यक्ति जैसा दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस आसन पर बैठकर एक साधक अपने चेतना रूपी कमल को विकसित करता है, जैसा चेतना रूपी कमल को ऋषभदेव, वासुपूज्य और नेमिनाथ भगवान ने किया और मोक्ष की प्राप्ति की। अब अगला जो है वो है अक्षर। अक्षर के 3 भेद हैं,
लब्धे अक्षर, निर्वृत्य अक्षर और संस्थान अक्षर। अक्षर द्रव्य रूप से जिसका विनाश नहीं होता है वह अक्षर कहलाता है। इसका पहला भेद पढ़ते हैं। लब्धे अक्षर सूक्ष्म निगोद लब्धे पर्याप्तक से लेकर शुद्ध केवली तक जीवों के जितने शुद्ध ज्ञान का क्षयक्षम होता है उन सबको लब्धे अक्षर संज्ञा दी जाती है। जगन्य लब्धे अक्षर यानी सबसे कम लब्धे अक्षर सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्तक के होता है और उत्कृष्ट यानी सबसे ज़्यादा 14 पूर्वधारी के होता है। इस तरह से हमने अक्षर का पहला भेद लब्धे अक्षर पढ़ा। अब है निर्वृत्य अक्षर। जीवों के मुख से निकले हुए शब्द को निर्वृत्य अक्षर की संज्ञा दी जाती है। इसका तीसरा भेद है संस्थान अक्षर। संस्थान अक्षर का दूसरा नाम स्थापना अक्षर भी है। इसमें स्थापना क्या है? किसी वस्तु में किसी चीज की को मानना, जैसे भगवान जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उसमें महावीर भगवान की स्थापना करना। तो स्थापना का तो मतलब ये हुआ। इस प्रकार स्थापना अक्षर हम देखते हैं कि जब पुस्तक आदि को विषय किया जाता है यानी पुस्तक आदि को लिखा जाता है तो पुस्तक आदि लिखते समय उसके प्रवृत्ति के अनुसार जो आकार आदि बनते हैं, अक्षरों के आकार आदि बनते हैं, वो स्थापना अक्षर कहलाते हैं। इस तरह हमने अक्षर के 3 भेद पढ़े, लब्धे अक्षर, निर्वृत्य अक्षर और संस्थान अक्षर। आज हमारा शब्दों के 3 भेदों का वर्णन पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम जो शब्दों के 4 भेद हैं उनका वर्णन शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।